तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 वाले बच्चों के लिए लेकर के आए अपने टेस्ट सीरीज को, जो कि बच्चों आपका सब्जेक्ट है सोशल साइंस। प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम आपको जो भी क्वेश्चन बताएंगे आप ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को देखिए और बच्चों इस सारे क्वेश्चन को एनालिसिस अच्छे से करिए, ताकि बच्चों आपके आने वाले एग्जाम में बच्चों आपका एक बेहतरीन रिजल्ट बन सके। बच्चों यहाँ पे हम जो भी आपको क्वेश्चन बताएंगे आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि बच्चों हम यही चीज़ें पिछले बार अपने कोचिंग में ऑफलाइन करवाए थे बच्चों। और जिससे कि क्या हुआ था बच्चों कि हमारे ऑफलाइन के बच्चों का जो एग्जाम जो वो लोग दे करके आए थे बच्चों, वो सारे क्वेश्चन बच्चों अटैच मतलब मैच कर गया था हमारे ये टेस्ट सीरीज से। तो बच्चों हम वही चीज़ को देखते हुए आप लोगों के लिए इस बार हम ऑनलाइन पहली बार बच्चों आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों कि इस चीज़ का आप बेहतरीन तरीके से अच्छे से बच्चों लाभ उठाइएगा, ताकि बच्चों आपका एग्जाम में रिजल्ट बहुत ही अच्छा बन सके। ठीक है बच्चों, हम आपको यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताएंगे वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप बच्चों वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। जितने भी ऑब्जेक्टिव को बताएंगे बच्चों वो सारे ऑब्जेक्टिव को आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, तो ज़्यादा लेट ना करते चलिए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते और दिखाते हैं बच्चों कि आज का जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से आपके एग्जाम में सेट किया गया है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, तो बच्चों जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा है बच्चों कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों आपको पता होगा कि यूरोप का मरीज जो है वो आपको किसको कहा जाता है बच्चों, तुर्की को कहा जाता है। ठीक है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है बच्चों, तुर्की को कहा जाता है। ठीक है, तो पहला का राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन में यहाँ पे कहा है बच्चों कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी। प्यारे बच्चों, यंग इटली की स्थापना मेजनी ने किया था। किसने किया था बच्चों, मेजनी ने। तो ऑप्शन नंबर राइट क्या हो जाएगा बच्चों, ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए बच्चों क्या कहा है बच्चों कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, कहा है बच्चों कि अप्रैल थीसिस किसने लिखी है। अप्रैल थीसिस जो है बच्चों वो किसने लिखी है, किन्होंने लिखी है। तो प्यारे बच्चों लेनिन ने लिखी है। किन्होंने लिखी है बच्चों, लेनिन ने। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कहा है बच्चों कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ। तो प्यारे बच्चों, सोवियत संघ का विघटन जो है 1991 ईस्वी में हुआ था। तो राइट आंसर बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों क्या कहा है कि अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है। तो प्यारे बच्चों, अंकोर वाट में विष्णु भगवान का मंदिर है। अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों क्या कहा है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो प्यारे बच्चों, गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो है ये आपके दिए थे रविंद्रनाथ टैगोर ने। किन्होंने दिए थे बच्चों, रविंद्रनाथ टैगोर ने। बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछता है आपके एग्जाम में कि नेताजी को ये जो है नेताजी को ये सुभाष चंद्र बोस को बच्चों नेताजी की उपाधि किन्होंने दिया था। तो बच्चों वो याद रखिएगा, वो दिए थे आपके महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी ने नेताजी को, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दिया था, और महात्मा गांधी को जो है बच्चों महात्मा की उपाधि जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। ठीक है, इस दोनों क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन को बच्चों पूछते हैं आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है कि बच्चों पूर्ण स्वराज्य दिवस कब मनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों आपको याद होगा पूर्ण स्वराज्य दिवस आपके 26 जनवरी 1930 को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि हीराकुंड परियोजना कहाँ है। तो प्यारे बच्चों, हीराकुंड परियोजना आपके महानदी पर है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होंगे। अगला क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था। तो प्यारे बच्चों, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म जो है ये आपके पटना में हुए थे, हमारे पटना में हुए थे बच्चों। कहाँ हुए थे, पटना में। अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों क्या कहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी। बच्चों पहले ये जो है हमारे देश का अफीम जो है ये आपके चाइना से जो है बच्चों निर्यात हुआ करते थे। ठीक है बच्चों, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों, कहा है कि रूसो किस देश का दार्शनिक था। प्यारे बच्चों, रूसो जो था ये आपके फ्रांस देश का दार्शनिक था, वो गए थे फ्रांस। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों, कहा है कि निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है। तो प्यारे बच्चों, पेट्रोल तो नहीं होगा नवीकरणीय, कोयला नहीं, लौ अयस्क नहीं। हाँ बच्चों, राइट आंसर जल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों क्या कहा है बच्चों कि जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है। तो प्यारे बच्चों, जामनगर तेल शोधक कारखाना जो है ये आपके, नहीं बच्चों ये जो है जामनगर तेल शोधक कारखाना, एक सेकेंड बच्चों, हमको ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। यस बच्चों, जामनगर तेल शोधक कारखाना जो है ये आपके बच्चों गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ है बच्चों, गुजरात राज्य में। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए,
कहा है बच्चों कि तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है? तो प्यारे बच्चों महाराष्ट्र में। कहाँ है बच्चों? तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है बच्चों? महाराष्ट्र में। अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों, क्या कहा है? कहा है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था बच्चों पर्यावरण संरक्षण के लिए? तो प्यारे बच्चों ये हुए थे आपके स्कॉटहोम में हुए थे। कहाँ हुए थे बच्चों? स्कॉटहोम में। राइट आंसर बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों, क्या कहा है अगले क्वेश्चन में? कहा है बच्चों कि 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्यारे बच्चों 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था ये आपका हुआ था रियो डी जनेरियो में। ठीक है, राइट आंसर बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों, क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है बच्चों कि भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? तो प्यारे बच्चों कोयला जो है ये प्रमुख जो उत्पादक है ये बच्चों आपके झारखंड में होते हैं। कहाँ होते हैं बच्चों? झारखंड में हमारे होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों, क्या कहा है? कहा है कि भारत में सर्व प्रमुख चावल उत्पादक राज्य कौन है? मतलब सबसे जो है प्रमुख जो है भारत में चावल का उत्पादक कौन से राज्य करते हैं? तो प्यारे बच्चों ये जो है आपके करते हैं पश्चिम बंगाल। चावल के लिए बच्चों फेमस कौन है? पश्चिम बंगाल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों, कहा कि भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था? तो प्यारे बच्चों भारत में पहली बार जो रेडियो का जो प्रसारण हुआ था ये आपका होता बच्चों 1923 में 1923 ईस्वी में। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों, कहा है कि भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी। मतलब भारत में जो है हरित क्रांति बच्चों कब शुरू हुई थी? तो वो ये बच्चों 1967 को हुई थी। ऑप्शन नंबर बच्चों सी हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को समझते हैं प्यारे बच्चों, ये सारे क्वेश्चन बच्चों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, एग्जाम में बच्चों यही सब तरह के आपके एग्जाम में क्वेश्चन में मतलब ऑब्जेक्टिव को पूछे जाते हैं। 80 ऑब्जेक्टिव बच्चों होते हैं जिसमें कि आपको सिर्फ और सिर्फ 40 ऑब्जेक्टिव को बनाना होता है। यहाँ पे बच्चों हम आपको सब्जेक्टिव को भी हम आपको क्वेश्चन को बताएंगे, आप ध्यान से वीडियो में बने रहिए। ठीक है, कहा है बच्चों कि सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो प्यारे बच्चों सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल क्या होगा बच्चों? तो कपास होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? कपास होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए, कहा है बच्चों कि रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र कौन है? तो बच्चों रेशमी वस्त्र उत्पादक का प्रमुख केंद्र जो बच्चों वो आपके भागलपुर है। कौन है बच्चों? भागलपुर है। ठीक है, हमारा भागलपुर है। अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों, क्या कहा है? कहा है बच्चों कि उर्वरक कारखाना अवस्थित है। मतलब उर्वरक का कारखाना कहाँ पे है? तो प्यारे बच्चों बरौनी में जो है ये आपके उर्वरक कारखाना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों, कहा है कि रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज किसने उठाई थी? तो प्यारे बच्चों मार्टिन लूथर किंग ने उठाई थी। किन्होंने उठाई थी बच्चों? मार्टिन लूथर किंग ने। तो 25 का राइट आंसर बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। कहा है बच्चों कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो बच्चों इसको इनको जो कहा जाता है सांप्रदायिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? जो कि धर्म समुदाय को मुख्य रूप से मानता है उसको बच्चों सामुदायिक कहा जाता है, सांप्रदायिक। अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों, कहा है कि भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना? तो प्यारे बच्चों राष्ट्रीय महिला आयोग जो है ये बच्चों बना था 1990 में, 1990 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बच्चों आपके हो जाएंगे डी। अगले क्वेश्चन को समझिए बच्चों, कहा है कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो प्यारे बच्चों भारत में संविधान सभा का गठन जो है ये आपके हुए थे बच्चों 1946 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? तो प्यारे बच्चों तेलंगाना राज्य का गठन जो हुआ था ये बच्चों हुआ था आपके 2 जून 2014 को। ठीक है, 2 जून 2014 को। क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए बच्चों, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई? बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार बच्चों पूछ चुका है आपको। ये बच्चों उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ था। क्या हुआ था? कहाँ हुआ था बच्चों? उत्तराखंड में। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों, कहा है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों लोकतंत्र का प्राण किसे कहेंगे हम लोग? बच्चों कहा जाता है राजनीतिक दल को। किसे कहा जाता है बच्चों? राजनीतिक दल को। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन को देखिए बच्चों, कहा है कि निम्नलिखित में कौन एक राष्ट्रीय दल है? तो प्यारे बच्चों एक राष्ट्रीय दल जो है ये आपके बच्चों भारतीय जनता पार्टी है। कौन है बच्चों? भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन में कहा है कि भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है बच्चों? तो जातिवाद भी है, आतंकवाद भी है, परिवारवाद भी है। तो राइट आंसर बच्चों आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे बच्चों? इनमें से सभी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों, कहा कि किसने कहा लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है? तो प्यारे बच्चों ये किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने कहा था। किन्होंने कहा था बच्चों? अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन को ही हम लोग क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है,
अगले क्वेश्चन को समझिए बच्चों, क्या कि निम्नलिखित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधारक का सूचक है? तो प्यारे बच्चों, लोकतांत्रिक सुधारक का सूचक इनमें से कौन होंगे? पंचायती राज होंगे। कौन होंगे बच्चों? पंचायती राज। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों, समझिए, क्या कि भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बच्चों, भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे बच्चों? ये थे आपके बच्चों हो जाएंगे प्रधानमंत्री। कौन हो जाएंगे बच्चों? प्रधानमंत्री। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्या कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरुआत हुई थी? बच्चों, ये हुई थी 1951 को। ठीक है, अब हमको यहाँ पे बच्चों कुछ क्वेश्चन को समझा देते हैं। देखिए बच्चों, फर्स्ट जो पंचवर्षीय हुई थी वो हुई थी 1951 को स्टार्ट हुई थी, और 1951 से 1900 हो जाएगा बच्चों आपको 56 तक। ठीक है, सेकेंड अगर आपको निकालना होगा बच्चों तो बस 5 इसमें 1956 से लेकर के क्या हो जाएगा बच्चों, आपका हो जाएगा 1961 तक। क्या तक हो जाएगा बच्चों? 1961 तक। ठीक है, इस प्रकार से आप बच्चों इसको करिएगा। लेकिन अब यहाँ पे बात क्या होता है बच्चों, कि जब आप चौथे को निकालिएगा ना, तो चौथे का जो होगा बच्चों वहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज मत करिएगा। चौथे का जो होता है बच्चों, ये आपका स्टार्ट हो जाता है 1900 कहाँ से होता है बच्चों? 61 66 हो गया, हाँ 69 से, 1969 से बच्चों स्टार्ट करना है आपको। 5 जोड़ करके आगे चल जाना है, 9 5 14 हो जाता है बच्चों, 14 के 4 1974 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इस प्रकार से होता है बच्चों, क्योंकि बच्चों बीच में जो है ना वो आपका थोड़ा सा 3 साल जो है बच्चों वो आपका गैप चला गया था, आगे बढ़ गया था डेट। ठीक है ना, उसको बच्चों क्या कहते हैं, अभी नाम हमको याद नहीं है। जब हम बच्चों आपको ये चैप्टर पढ़ाएंगे तब आपको बच्चों यहाँ पे क्लियर तरीके से समझा देंगे। ठीक है ना, आगे समझिए बच्चों, क्या है कि बिहार में किस जिले के प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो प्यारे बच्चों, आपके शिवहर जिला जो है बच्चों यहाँ पे प्रति व्यक्ति का आय सबसे कम है बिहार में। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कहा है बच्चों, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है? मतलब किन्होंने कहा है कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय जो है मुद्रा को ही है? मतलब प्रगति अगर करना है तो मुद्रा जरूरत है, ये किन्होंने कहा है? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ये कहा है आपके मार्शल ने। किन्होंने कहा है बच्चों? मार्शल ने कहा है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, अगले क्वेश्चन में कहा है कि बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? तो प्यारे बच्चों, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है आपका यूरो। क्या है? सॉरी बच्चों, ढाका। क्या है बच्चों? ढाका। ठीक है, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? ढाका है। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों, क्या कहा है? अगला क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि भारत में शाकाहारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो प्यारे बच्चों, भारत में शाकाहारिता जो आंदोलन है बच्चों, ये आपके हुए थे 1904 में, मतलब 1904 ईस्वी को हुए थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों, कहा है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? प्यारे बच्चों, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो 19 बैंक है। कितने बच्चों? 19 बैंक है राष्ट्रीयकृत। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों, क्या है कि मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? तो प्यारे बच्चों, मानव की न्यूनतम आवश्यकता जो है वो आपकी क्या है? कम से कम क्या होना चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान होनी चाहिए। रोटी, कपड़ा और क्या होनी चाहिए? मकान। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों, क्या है कि इनमें से कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है? तो बच्चों, इनमें से कौन पूर्णतः सरकारी सेवा हो जाएंगे बच्चों? तो ये हो जाएंगे बच्चों सैन्य सेवा। क्या हो जाएंगे बच्चों? सैन्य सेवा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों, क्या कहा है? कहा है कि भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? तो प्यारे बच्चों, कब पारित किया है? तो 2005 में। कब किया है बच्चों? 2005 में। आगे बढ़िए बच्चों, आगे कहा है कि सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो प्यारे बच्चों, सुनामी शब्द जो है ये आपके चाइनीज भाषा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है बच्चों? चाइनीज भाषा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन में बच्चों कहा है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो प्यारे बच्चों, प्राकृतिक आपदा इनमें से कौन हो जाएंगे बच्चों? तो युद्ध जो है बच्चों, नहीं युद्ध तो नहीं होगा, प्राकृतिक आपदाएं बच्चों हो जाएंगे भूकंप। क्या हो जाएंगे बच्चों? भूकंप हो जाएंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या कहा है? कहा है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का मदद ली जाती है? तो बच्चों याद रखिएगा, इनको हम लोग कहते हैं इंफ्रारेड कैमरा। क्या कहते हैं बच्चों? इंफ्रारेड कैमरा। बच्चों यहाँ पे देखिए, आप समझिए, आपको सिर्फ 40 ऑब्जेक्टिव ही बनाने होते हैं। यहाँ पे बच्चों हम आपको 48 ऑब्जेक्टिव बता दिए। अब हम बच्चों आपको कुछ यहाँ पे सब्जेक्टिव के बारे में बता देते हैं, वो किस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है,
तो देखिए बच्चों यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है। खूनी रविवार ये दोनों बच्चों क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं बच्चों, का है कि औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं, ये तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना। ये 3 क्वेश्चन का बच्चों हम आपको आंसर जो है अगले वीडियो में बच्चों में, हालांकि यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जितने भी बच्चों आपके सब्जेक्टिव है अगले वीडियो में बच्चों हम आपके लिए लेकर के जो आएंगे, आपके बच्चों सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर के आ जाएंगे, ठीक है। आप बस बच्चों धीरज बनाए रखिए और आप बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हम आपको यहाँ पे बच्चों कंप्लीट तरीके से बच्चों सॉल्यूशन हर एक सब्जेक्ट का देते हुए आ रहे हैं। आपका चाहे मैथ हो, साइंस हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी है बच्चों सारे सब्जेक्ट को बच्चों हम आपको पढ़ाते हुए आ रहे हैं। तो आप बच्चों हमारे प्रीवियस वीडियो को वॉच करिए, आपको कन्फर्म बच्चों समझ में आएगा। तो बच्चों मिलते हैं बहुत ही जल्द आपके इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट को लेकर के, ठीक है। तब तक के लिए मेरे चैनल पर बने रहे। बाय बाय, टेक केयर, से